आज हम हमें आप सबको अपने ही जीवन की कहानी बताएंगे। कैसे हमारा जन्म हुआ। हमारा दिव्य अलौकिक जन्म सीधा अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हुआ है। हमने हमारे जीवन की सबसे पहली मुरली जो है अव्यक्त बाप दादा के मुख से सुनी। जीवन की पहली मुरली। हमारा जन्म बाप दादा की दृष्टि और बोल के द्वारा हुआ और जन्म स्थली है मधुबन। हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन था, जब तक हम 12th स्टैंडर्ड तक आए, जैसे कि संपूर्ण अंधकारमय मैं कहूँगा। 12th स्टैंडर्ड जो हमने पास किया और उसके बाद जीवन में जैसे क्रांति घटित हुई, जीवन की दिशा और दशा वहां से जैसे संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो गई। जीवन जो संसार की ओर बहा जा रहा था, वो वहां से मुड़कर अध्यात्म और ईश्वर की ओर मुड़ गया। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम हमने पास की, हमने अभी दी थी, और उसके बाद में हमारे जो लौकिक पिता है, सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज का अपना एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी एक एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक चौथा सब्जेक्ट होता है जिसका नाम था गांधीयन थॉट्स, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन चरित्र का अध्ययन करना होता है और उसका एक पेपर होता है। जैसे मैंने कहा, 12th तक जैसे संपूर्ण अंधकार, और वो किताबें हमारे पिताजी ले आए। उसमें जो महात्मा गांधी जी का चरित्र था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इंग्लिश में था, उसका जो कंसाइज छोटा वर्जन एडिशन, तो वो हम पढ़ने लगे। और जैसे जैसे उसको पढ़ने लगे, हमको लगा ये जैसे जीवन है, हमारा ही जीवन है। इन्होंने जो जो गलतियां की है, जैसे हमारी ही गलतियां है। और वो किताब पढ़ते पढ़ते 6 मास के लिए संपूर्ण मौन में हम चले गए। संपूर्ण मौन अर्थात संपूर्ण मौन। घर वालों को लगा इसको क्या हो गया है। अचानक से इतना मस्ती करने वाला, उधम मचाने वाला, अचानक से शांत हो गया। वो किताब हम पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, और जैसे हमारा मन जो इस संसार की ओर था, संसार से निकलकर अब ईश्वर की ओर लग गया। उसमें एक एक जो अध्याय था, वो पढ़कर पढ़कर जैसे कि वो मौन और गहन होता गया। उसी के साथ एक दूसरी किताब थी हमारे घर पे, बहुत ही फटी पुरानी, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स की लव ऑफ गॉड, वो भी इंग्लिश में थी। वो किताब हमारे हाथ में आई, और उसको पढ़ते पढ़ते भी वो जो संत है सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी, उसका अगाध प्रेम क्राइस्ट के प्रति, वो पढ़कर हमारे मन में बहुत जैसे गहरा प्रभाव पड़ा। और जैसे मैंने कहा, 6 मास तक मौन, और उसी बीच में हमारा 12th का रिजल्ट आ गया। तब तक जैसे इस संसार से संपूर्ण वैराग हो चुका था, जैसे इस संसार में हम है ही नहीं। हमारा जब 12वीं का रिजल्ट आया तो उसमें काफी अच्छे परसेंटेज आए थे। 2 ग्रुप तब रहते थे, मैथमेटिक्स का पीसीबी और पीसीएम। तो जो मैथ्स का ग्रुप था उसमें भी हमको काफी अच्छे थे, 97, और बायोलॉजी का जो था उसमें भी 95। तो घर में एकदम जैसे सब खुश हो रहे थे। परंतु मुझे याद है मेरी जो स्थिति थी संपूर्ण वैराग वाली थी उस समय। जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं इस रिजल्ट में, इस संसार की बातों में, ये लौकिकता में। फिर भी हमारी मेडिकल में एडमिशन हुई कोई और जगह। हमारा जो लौकिक जन्म हुआ है अमरावती में, वहां से हमारी जो एमबीबीएस के लिए एडमिशन हुई वो यवतमाल, वहां से 2 घंटे की दूरी पर है। तो पूरा जो एमबीबीएस था हमारा 4.5 वर्ष
और फिर इंटर्नशिप 1 वर्ष। 4.5 वर्ष हम भगवान की खोज में थे। ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन हम कहीं ढूंढने उसको नहीं गए। उसी बीच असंख्य राम कथा, भागवत कथा, ज्ञानेश्वरी, अलग अलग जो शास्त्र होते हैं, जो कथाएं जो गलियों में होती है, गांव में, यहाँ वहाँ, वो हम सुनते थे। और उसी बीच हमारी जो लौकिक बहन थी, जो हमसे 1 वर्ष बड़ी थी, वो अचानक ज्ञान में आ गई। वो भी डॉक्टर थी, हमसे 1 वर्ष बड़ी, परंतु वो अमरावती में, हम यवतमाल में। वो फर्स्ट MBBS, हम सेकंड MBBS, इस तरह से। और वो ज्ञान में ऐसे आई कि एक दिन सेंटर गई, उनकी जो टीचर थे वो ज्ञान में थे, उसके वजह से वो एक दिन सेंटर में गई और उसको लगा ये बस मेरा घर है, और वो ज्ञान में आ गई। और जैसे ही हमारी बहन ज्ञान में आई, हमारे घर में एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, क्योंकि उसने बाहर से खाना छोड़ दिया था। तो हमारे पिताजी ने उनकी सारी किताबें फेंक दी, वो लाइट था वो भी फेंक दिया, और हम दूसरी ओर थे। हम थे भक्ति में, और हमारी बहन बिना भक्ति के सीधा ही ज्ञान में आ गई, और वो भी फिर छुप छुप के सब कुछ। तो हम फिर राम कथा सुनते थे, भागवत कथा सुनते थे, और जो हम सुनते थे घर पे आकर सुनाते थे कि भगवान श्री राम कहते हैं। तो हमारी बहन कहती थी, अच्छा वो त्रेता वाला राम। तो मैं बहुत आश्चर्य होता था, ये क्या है इसका। हम उसको बहुत सारी किताबें देते थे भक्ति के पढ़ने के लिए। वो कहती थी, पाना था सो पा लिया, वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवन। मुझे याद है इस्कॉन की भागवत कथा थी वहां पर। इस्कॉन पता है, हरे कृष्ण सुना होगा। हम 7 दिन जबरदस्ती उसे लेके गए, सुबह और शाम। तो वो यहाँ वहां देखती रहती थी बस, और आते समय कहती थी 1 मिनट सेंटर चलना है। तो हम कभी नहीं जाते थे, हम बाहर रुकते थे, वो अंदर जाती थी। एक ही बार बस सेंटर गए, जब मुरली चल रही थी, हम जाकर बैठे, और महावाक्य चला था, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। हम उठ के बाहर। हमने बहुत प्रयत्न किया हमारी बहन को ज्ञानी बनाने का, बहुत प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हे गोविंद, इस आत्मा को भक्ति दो। वो प्रार्थना करती थी, बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। तो हम दूसरी जगह, वो इस जगह, क्योंकि उसका भी बहुत विरोध हुआ था, इसके लिए वो शांत थी, चुपके से जाती थी। परंतु हमारी जो भक्ति थी, वो तो रुकने का नाम नहीं उसका, और ही तीव्र, और ही तीव्र, और ही तीव्र वेगी होती गई। यहाँ तक हमें याद है कि हमारी सेकंड MBBS की पढ़ाई जो है, हमने श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर जो था हमारे हॉस्टल के पीछे, वहां पर बैठकर की थी। तो ये जो संपूर्ण पीरियड था, 4.5 years, जैसे कि खोज चल रही थी, और इस बीच में कई सारी भक्ति की किताबें हमारे हाथ में आई, और एक एक करके हमने उसको पूरा किया। जो भी किताब आ गई उसको पूरा किया। 4.5 साल पूरे हुए। उसके बाद में जो पहला टर्निंग पॉइंट था मौन का, अब एक दूसरा आया। वहां पर एक अलका श्री जी करके है, जिसको विदर्भ की मीरा कहते हैं, उनकी राम कथा थी। हमने 7 दिन तक वह कथा सुनी, और जैसे फिर से वो मौन की अवस्था आ गई, जैसे कि हमको लगा हम खो गए थे इस MBBS में कहीं। यह तो जैसे हमारा लक्ष्य ही नहीं था। और उसमें भी मतलब पढ़ाई में हम ठीक थे, हमारा सारा ध्यान भक्ति की ओर, और एक तरफ ये मेडिकल, जो आज सुबह कुमार ने प्रश्न पूछा, लौकिक और अलौकिक पढ़ाई, ये द्वंद्व था। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जगानी मन। तो ऐसी अवस्था थी मन की, एक तरफ ये, एक तरफ ये करे या ये करे, ये करने जाए तो ये छूटता है, ये करने जाए तो वो छूटता है। फिर भी जो फाइनल MBBS में उनको अच्छे मार्क्स मिले थे, रादर मेडिसिन में आई वाज ओवरऑल टॉपर, परंतु हमारा मन अंदर से अनासक्त था इन सब बातों में। तो जो इंटर्नशिप होती है, जिसमें पेशेंट्स देखने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है, वो 1 साल का पीरियड था। उस साल
के बीच में हमने थोड़ा विवेकानंद का लिटरेचर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। जैसे उसमें एक महावाक्य जो उनका था कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इतना गहरा असर पड़ा मुझ पर इसका कि मुझे अपना संपूर्ण जीवन जो है वो सेवा में व्यतीत करना है। और बचपन में जो एक गीत था मराठी का, उसका हमारे चित्त पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ा। सर्वस्व त्यास अर्पीन बलसागर भारत हो। ये जो गीत था इसका जैसे कि अवचेतन पर जाकर असर पड़ा। हे जीवन ना तरी व्यर्थ, मी सिद्ध मराया लाहो, बलसागर भारत हो। पूरा गीत हमको पता नहीं था, वो तो हमने बाद में सुना, पर तब की बात हम कह रहे हैं। केवल ये छोटे मोटे छोटी छोटी लाइनें, छोटी छोटी उसकी जो ये थी, कितना गहरा में अंदर में चली गई कि हे जीवन ना तरी व्यर्थ, मी सिद्ध मराया लाहो। तो जीवन का लक्ष्य ही जैसे बहुत ऊंचा था, क्या करना था वो पता नहीं था, परंतु करना बहुत बड़ा कुछ था। तो हमने वो जो 1 साल था इंटर्नशिप का, शिवज्ञाने जीव सेवा, जो जे जे भेटीजे भूत, ते ते मानीजे भगवंत। जो भी पेशेंट है वो पेशेंट नहीं है, परंतु कौन है? स्वयं नारायण। और जब हम अपनी बहन को बताते थे तो वो कहती थी हम सबको आत्मा आत्मा देखते हैं, और हम कहते थे हम सबको परमात्मा देखते हैं। अब बताओ तुम बड़े या हम बड़े? फिर से द्वंद्व। तो वो द्वंद्व तो चालू ही था। तो वो इंटर्नशिप मुझे याद है जैसे कि दिन रात ये ध्यान ही नहीं था कि कुछ सीखना है। सीखना तो लक्ष्य ही नहीं था। जैसे लोग कहते थे तुम दिन रात इधर ही रहते हो, सुबह भी इधर, दोपहर को इधर, रात को इधर, सोते कब हो? दिन रात इधर ही। क्योंकि वो एक जैसे आग थी, आग जो जैसे 4.5 साल तक जो दबा हुआ था कि मुझे कुछ करना है, और अचानक से अवसर मिल गया। तो जो भी दिख रहा है, जैसे कि आंसू आ जाते थे अगर हम किसी की ड्रेसिंग करते थे। वो क्यों होता था वो मुझे पता नहीं चलता था। हमने कभी पूछा भी था, हमारे एक मराठी के मैडम थे उनसे कि ऐसा क्यों होता है। उसने कहा था ये अष्ट सात्विक भाव यहाँ पर प्रकट होते हैं। चलो वो बात तो इंटर्नशिप भी पूरी हुई, और उसके बाद में था अब क्या करना है। जैसे कि ये इंटर्नशिप जैसे कि 1 साल जो था केवल सेवा और सेवा और सेवा और सेवा, बस यही लक्ष्य है, आगे हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद में हमारा जो छोटा भाई था वो भी एमबीबीएस में, हम तीनों ही घर में डॉक्टर से, तो वो दूसरी जगह था, नागपुर में था। तो वो 2 साल छोटा हमसे, तो हम उसके कमरे में गए। तो वहां पर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चालू की। हमारी इच्छा थी नहीं, पर सब लोगों ने जबरदस्ती कहा कि तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो, तुम ऐसा करो, वो करो, ऐसा करो, वैसे करो। तो हम वहां गए। अब वहां जो हुआ वो तीसरा टर्निंग पॉइंट जो जीवन का आया। वहां हम पढ़ाई चालू किए, पढ़ना, लाइब्रेरी में जाना, जीएमसी नागपुर, किसी ने देखा होगा तो वहां हम जाते थे। फिर धीरे 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 1-2 मास के बाद ही फिर से जैसे मेडिकल की पढ़ाई से फिर वैराग आ गया। तो वहां पर हमने फिर से वही सत्संग चालू किया, फिर राम कथा को ढूंढा, फिर भागवत कथा को ढूंढा, सारा कुछ ढूंढा। फिर वहां पर एक रामकृष्ण मठ था, फिर वहां पर जाने लगे। और वहां की जो शाम की आरती होती थी, खंडन भवबंधन वंदितो माए, वो आरती जैसे जाकर बैठता अशरीरी, वो सुगंध अगरबत्ती की ऐसे झूमती थी, पूरे क्या हो जाता था समझ में ही नहीं आता था। बस मगन अवस्था हो जाती थी, जैसे वो गीत बजता और मगन अवस्था। तो धीरे धीरे फिर हमने विवेकानंद का साहित्य पढ़ा। सबसे पहले उनका जीवन, फिर 8 खंड है, 8 अभी 9 हो गए, उनका कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी किताब है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, ज्ञान चरणामृत, कथामृत, वह पढ़ी। तो मेडिकल की पढ़ाई फिर से छूट गई। फिर अभी एक ही काम, बस ये पढ़ना। और वहां के सन्यासियों को देखकर मन में तीव्र वैराग उत्पन्न हुआ। केवल वही नहीं, और भी हमने
बहुत सारी जगह की है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन जिसको कहते हैं, वहां पर एक चर्च था। 3 मास हम केवल उस चर्च में गए, जैसे कि केवल क्राइस्ट की भक्ति, बाकी ये हिंदू धर्म का छोड़ दिया उस 3 मास में, केवल और केवल क्राइस्ट। वहां की जो उनकी जो सभा होती थी सुबह शाम, केवल वो पूरा हुआ। उसके बाद में बौद्ध, सिख, अलग अलग धर्म, क्योंकि रामकृष्ण जी को पढ़ा था तो उन्होंने हर धर्म की साधना की थी, तो हमने सोचा कि हम भी ऐसी हर धर्म की साधना करेंगे। तो हर धर्म में एक दिन ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर भी गया देखने के लिए। तब तो विवेकानंद पढ़ा नहीं था। विवेकानंद पढ़ने के बाद जैसे बुद्धि थोड़ी सी बड़ी हो गई थी कि सारे जो मार्ग हैं भगवान की ओर जाने वाले हैं। जो कहते हैं कि बस मेरा ही मार्ग राइट है वो कट्टरवादी फैनेटिक्स। तो वहां हम गए और बुद्धि में हमने तब तक हमारा जो बाइबल और ये वो जैसे कि पूरा की पूरा याद हो गया था। मतलब इतना उसका पढ़ पढ़ के एक लाइन उसकी कहाँ क्या है, मार्क में क्या है, मैथ्यू में क्या है, ल्यूक में क्या है, इसमें ये है उसमें वो है। तो हम सेंटर गए तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन किसी को कोर्स करा रही थी, तो हम भी वहां जाके हमने कहा हम भी बैठते हैं। तो उसने कोर्स चालू किया। तो फिर हमने 1-2 ऐसे प्रश्न पूछे कि उसने कहा ये मुझे पता ही नहीं। वो चैप्टर चालू था कि गॉड इज लाइट, जीसस क्राइस्ट का। उसने कहा ये बाइबल में लिखा है। हमने कहा बाइबल में कहाँ लिखा है? तो उसने कहा बाइबल में लिखा है बस। मैंने कहा ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि न्यू टेस्टामेंट में लिखा है? तो उसने कहा तो जीसस क्राइस्ट ने कहा है। तो मैंने कहा ओल्ड न्यू टेस्टामेंट मार्क में लिखा है कि मैथ्यू में लिखा है? तो वो बोले वो नहीं पता, मैं बड़ी बहन से पूछ के कल बताऊंगी। तो हमने कहा छोड़ो, तो इसको क्यों परेशान करे, चलने दो इनका जो कर रहा है। हर मार्ग वैसे भगवान की ओर जाता है, तो ये भी एक मार्ग है जो परमात्मा की ओर जाता है। परंतु उस समय हमारे मन में इतना तीव्र वैराग था, इतना तीव्र वैराग था, जैसे हम सोच रहे थे कहाँ जाऊं। और सोचा कि अगर ब्रह्मा कुमारी में जाता भी हूं तो यहाँ तो सारी बहनें ही रहे। हम जाएंगे तो सीधा अंदर, वो आने जाने वाले हम नहीं बन सकते। जाएंगे तो सीधा अंदर, तो यहाँ तो भाई कोई दिखता ही नहीं है, सबसे पहली बात, इसके लिए रिजेक्ट। तो वहां हमारे भाई के कमरे में बैठकर हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, इधर गए उधर गए, और इतना वैराग जैसे इतना तीव्र हो गया, इतना तीव्र हो गया, इतना तीव्र हुआ। 2 मार्ग दिखने लगे। एक मेडिकल जिसमें पेशेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन और उनकी सेवा करना। दूसरा मार्ग ये एक तरफ, दूसरा मार्ग संन्यास, परमात्मा प्राप्ति और विश्व कल्याण। ऐसे 2 विजन्स, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। और धीरे धीरे संन्यास का जो पलड़ा था वो भारी हुआ, और ये हमको लगा तुच्छ है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक यह नहीं जाना ब्रह्म क्या है, ये सब सेवाएं व्यर्थ है, इसमें तो अहंकार आ सकता है। सारा संसार ही तो कर रहा है ये सेवा, हमें ये सेवा नहीं करनी है, हमें तो कुछ और करना है। पहले परमात्मा को पाना है। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड इनटू इट। सबसे पहले परमात्मा का राज्य प्राप्त करो, उसके बाद में संसार की जो चीजें वो स्वतः ही आ जाएगी। बाइबल का एक वाक्य हमारे मन में जैसे गूंजते रहता था, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले उसके राज्य को प्राप्त करो। तो हम वहां हमारे भाई के कमरे में मौन 6 मास, हमारे भाई को पता ही नहीं हमको क्या हो रहा है। वो वहीं एक ही कमरे में, वो अपना जा रहा है कॉलेज, आ रहा है, पर उसे ये नहीं पता हमें क्या हो रहा है। और हमने मन ही मन फाइनल एक डिसीजन लिया एक दिन कि मुझे अब इस संसार का परित्याग करना है। विवेकानंद ने एक जगह कहा है, आई डोंट वॉन्ट एम्बिगियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर। मुझे ऐसे संदिग्ध व्यक्तित्व नहीं चाहिए जो आधे सन्यासी है और आधे गृहस्थी है। एक तो इधर रहो या तो आउट। आई हेट मैरिजेस, एक दूसरा वाक्य था। तो ऐसी सारी बातें सुन सुनकर वो वैराग जो था वो तीव्र हो गया, और हमने ये सोचा कि अब मुझे संन्यास लेना है। परंतु लू कहां? स्पिरिचुअल बाजार भी बहुत बड़ा है। हमने लगभग 50 संस्थाओं की लिस्ट बनाई, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, योगादा सत्संग सोसाइटी, ऐसी 50 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट।
ब्रह्मा कुमारी सबसे लास्ट, क्योंकि इसमें सन्यासी नहीं है, इसमें ये बहनें हैं, इनके साथ हमको नहीं रहना है। तो 50 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट, और एक दिन आया और फिर हमने उसमें से फिर फाइनलाइज किया कि रामकृष्ण मठ में जरा ठीक है, यहां हम जाएंगे। और तब तक रामकृष्ण परमहंस की जो किताब है, वो एक किताब है वचनामृत, जितने लोगों ने वो किताब पढ़ी है आधे से ज्यादा लोगों ने संन्यास लिया है, ऐसी वैराग की बातें हैं उसमें। वो जो 2 वॉल्यूम में है, रामकृष्ण चरित्रामृत, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और उसके बाद ये जो हमने निर्णय ले लिया, फिर फाइनल हमने निर्णय लिया कि हमको यहां जाना है रामकृष्ण मठ में। एक दिन अचानक हमने हमारे भाई को बताया कि हम संन्यास ले रहे हैं। वो एकदम घबरा गया, एकदम डर गया, बोला क्या, एक बार घर पे बता दो और फिर जहां जाना है जाओ। मैं कहा मैं घर पे नहीं बता रहा हूँ, कहीं पर नहीं बताऊंगा, मैं अभी के अभी जा रहा हूँ। तो वो बिल्कुल एकदम रोने लगा कि नहीं ऐसे मत करो, घर पे एक बार बता दो। तो हमने कहा ठीक है। तो हम घर गए और घर पे जैसे बताया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जबरदस्त धमाका, ऐसा धमाका कि 1 मास तो हमको घर में ही जैसे बंद कर दिया। हमको समझाने के लिए लगभग 150 लोग आए, तुझ आहे तुझ पाशी, ऐसी सारी भाषा बोलते हुए कि जो पाना है इधर ही पा, यहीं पर तुमको कुछ बना के देंगे आश्रम, यहीं पर तुम आश्रम को साधना करो पर संसार को नहीं छोड़ो। फिर कितनी 3 सत्यनारायण की पूजा हुई। गणपति जो था, हमारी माता जी ने उसको पानी में डुबो दिया। संकट, परम संकट जो आ गया अचानक, 3-4 कुंडलियां निकाली गई। कई लोग आए समझाने के लिए, पर हमारे पास भी बहुत सारे तर्क थे, जो भी आता था वापस ही जाता था। हमारी बहन कहती थी तुम्हारी बुद्धि में शास्त्रों का भूसा भरा है। हमारी बहन करती थी तुम्हारा तमो प्रधान वैराग है। तो मैंने कहा तुम्हारा सतो प्रधान है, तुमने कुछ किया नहीं और तुम्हारा सतो प्रधान वैराग है। तो 1.5 मास तो घर पे ही थे। यहां तक कि हमारे पिताजी ने एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो रामकृष्ण मठ में पहले सन्यासी था, अब रामकृष्ण मठ के विरोध में है और उसके विरोध में प्रचार कर रहा है। उसको कहां से ढूंढा पता नहीं, और उसको बराबर लेके आए और उसने हमको बहुत समझाया कि मत जा इधर, हमारा जीवन बर्बाद हो गया ऐसे वैसे। हमने कहा हम नहीं सुनने वाले, तुम्हारे वजह से बर्बाद हुआ है तुम्हारा जीवन। सन्यास को दोष नहीं दो, सन्यास तो पवित्र आश्रम है, तुम, द फॉल्ट इज योर्स नॉट द सन्यास। तो हमने किसी की नहीं सुनी, किसी की मतलब किसी की भी नहीं सुनी। जबरदस्ती हम अपने पिताजी को नागपुर लेके गए रामकृष्ण मठ में। वहां पर वो जो स्वामी थे उनसे मिलाया, बिल्कुल नहीं सुना। फिर हम अपने पिताजी को जबरदस्ती पूना लेकर आए। पूना में दांडेकर ब्रिज, वहां लेकर आए। पहली बार हम भी वहां ही आए और रात भर वहां रुके। हमारे पिताजी ने वहां का खाना भी नहीं खाया, ये लोग कुछ तो कर देंगे हिप्नोसिस। तो वहां पर हम रुके। दूसरे दिन फिर भी नहीं माने, फिर हम वो जबरदस्ती मुंबई लेके गए। मुंबई में रामकृष्ण मठ खार वेस्ट, वहां लेके गए। वहां पर भी जैसे, वहां तो फिर हमारा जो वैराग था इतना तीव्र हो गया था, हमने बाल वगैरह भी काट दिए थे तब तक, तो कि अभी बस तैयारी ही है जाने की। और याद है मुझे मेरे जीवन में आया हुआ पहला क्रोध। तब तक क्रोध क्या है मुझे पता नहीं था, क्रोध क्या होता है। पहला क्रोध जो लोहे का एक सब्बल जैसा था, हमने हाथ में दे दिया था एक बार, अगर मेरे मार्ग में कोई आया तो मार दूंगा। इतना क्रोध, क्योंकि हर दिन नए नए लोग आ रहे और वो बात चालू करते थे इधर उधर की, मेडिकल की बातें कर 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 बराबर वही पॉइंट पर आते थे कि यहाँ पर बहुत अच्छा एक नौकरी है, यहाँ आप ज्वाइन कर लो, फिर वहां ज्वाइन कर लो, फिर कोई किसी की बेटी है उसकी शादी, और ये सब प्रपोजल अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से आने लगे। तो हमको एक दिन क्रोध आया था इसके बारे में। तो जब हम मुंबई में थे तो वहां तो हमने कह दिया कि हमारे पिताजी को अब बस हम यही रहेंगे, आप जाओ अब यहाँ से। इतना मतलब वो जो कहता है ना पिशाच, मतलब एकदम वैराग की तीव्र अवस्था, इतनी तीव्र अवस्था कि ये संसार चाहिए ही नहीं, यहाँ की कोई वस्तु नहीं चाहिए। हमारी इतनी सारी किताबें थी अलग अलग जो हमने जमा की थी, सारी हमारे पिताजी ने छुपा के रख दी। कहाँ छुपाई पता नहीं, वो अब तक नहीं पता कहाँ है। हमको
हमारे पिताजी ने एक लेटर लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मिशन। 6 पेज का एक बहुत लंबा लेटर प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था। यहां तक ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं छोड़ा, ऐसा कोई भी प्रयास नहीं छोड़ा कि जो उन्होंने नहीं किया मुझे रोकने के लिए। परंतु जितना उन्होंने रोका उतना ही वैराग और तीव्र हुआ। इसके लिए अगर कोई कहता है मैं संन्यास लेता हूं तो जाने देना, वापस आ जाएगा। अगर रोकोगे तो वैराग बढ़ेगा। तो वहां पर एक स्वामी थे, वहां पर हमारे पिताजी की और हमारी जैसे झगड़ा हो गया कि हमने कहा हम यही रखेंगे, वो कहे मैं तुमको लेके जाऊंगा। तो फिर वो वहां के जो मेन स्वामी थे उनको हमारे पिताजी ने कहा कि इसके नाम पर लोन है बैंक का, वो कौन देगा, तुम दोगे क्या, आश्रम वाले दोगे क्या। तो वहां पर फिर हम थोड़ा ढीले पड़े, क्योंकि हमारे पर लोन है, एमबीबीएस के लिए लोन लिया था हमारे लिए। तो वो जो स्वामी थे वहां के उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा वैराग सत्य है, रियल है, तो ये जो है वो जाएगा नहीं, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं, इनके पैसे दे दो फिर जाओ। वहां कहीं जाकर 8 मास के बाद हम थोड़ा शांत हुए, मतलब कितना वो तीव्रता थी तब। और फिर वहीं से हमारे पिताजी ने हमारे मेडिकल ऑफिसर की ऑर्डर निकाली। वो तो चाहते थे कहीं ये एंगेज हो जाइए, जैसे किताबें पढ़ने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसे ही सोचते थे। लास्ट तक उनको बहुत समझाया हमने, ये किताबों की वजह से नहीं है, पर उन्होंने माना ही नहीं। वो कहते ये किताबों की वजह से सब हुआ, अकेला छोड़ा ना इसको, इसके लिए ऐसा हुआ। तो हम एक गांव में आए वर्धा के पास, 6 मास वहां पर हमने जॉब किया। 6 मास में वहां हमारी दूसरे प्रकार की एक भक्ति चालू हुई, जो हमने नहीं की थी अब तक। हर प्रकार की भक्ति की थी, पर ये जो भक्ति थी ईश्वर को माँ के रूप में समझना, ईश्वर जैसे माँ है उस रूप की वो भक्ति हमने वो 6 मास में की। उसी 6 मास में हमारी मंत्र दीक्षा हुई बेलूर मठ, बेलूर हावड़ा रामकृष्ण मठ का जो हेडक्वार्टर्स है, वहां पर हम कॉमन बुगी में बैठ के कितना 40-50 घंटे लगे थे हमको उस समय, गए और आए। तो बेलूर में स्वामी रंगनाथानंद, स्वामी विवेकानंद के जो डायरेक्ट शिष्य थे, 94 उसकी उम्र थी तब, अभी नहीं है वो, उनसे हमारी मंत्र दीक्षा हुई। और मंत्र दीक्षा के बाद तो हमारे मंत्र जाप और ये सारा जो था भक्ति और ही तीव्र हो गई, बहुत तीव्र। 6 मास हुए। वहां पर भी जैसे वहां पर बहुत काम था, वहां पे पेशेंट्स इतने ज्यादा थे, 200-300 पेशेंट हर दिन। परंतु फिर से हमारे अंदर जो एक संस्कार था सबकी सेवा करने का, वो वहां फिर से जागृत हो गया। तो वहां जैसे हम बहुत प्रसिद्ध हो गए, जो भी आता था वो डॉक्टर के पास जाना है, जो भी आता था उसके पास जाना है, हमारे पास जाना है। हमको लगा ये तो बहुत जबरदस्त बंधन है, इससे भी हमें मुक्त होना। ये एक दूसरे प्रकार की माया यहाँ आ रही है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमने रेजिग्नेशन लेटर दिया, हमारा रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पिताजी पहले ही सारे ऑफिस में चले गए कि इसका रेजिग्नेशन मत लेना, क्योंकि ये मेडिकल प्रोफेशन को ही चीट कर रहा है। एक डॉक्टर को बनाने को कितना मेहनत लगती है गवर्नमेंट को, और ये छोड़ के संन्यास ले रहा है तो नहीं लेना इसका। ऐसा कोई भी प्रयत्न उन्होंने नहीं छोड़ा कि ऐसा कुछ, सब कुछ किया रोकने के लिए, सब कुछ। यहाँ तक कि जब हम जा रहे थे, वहां की जो दाई, वहां के जो मौसी हॉस्पिटल के, वो कहते थे डॉक्टर साहब इतेश थमाना, डॉक्टर साहब इतेश थमाना, इस तरह से। मतलब मुझे ये लगता था और क्रोध आता था। मैंने सत्संगों में सुना था संसार से ऐसे निकल जाओ जैसे बाल घी से निकल जाता है, मक्खन से, इतना बिल्कुल किसी को खबर ना पता। और यहाँ तो हमारे सब लोगों ने ढिंडोरा पीट दिया, जैसे सारे गांव को पता चल गया कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो वो भी एक जैसे थोड़ा क्रोध था अंदर कि इनको कहाँ से पता चला। जहां पर भी जाते थे एक ही चीज, रुको ना, क्यों जाते हो, यही करो ना, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है हमारे माँ बाप, हमारे माताजी पिताजी मुझे मिलने एक बार आए थे, तो जो रिक्शा वाला था वो भी कह रहा था कि नया डॉक्टर आया, उसने मेरी सारी बीमारी ठीक कर दी। तो उनका मोह तो और ही बढ़ गया फिर। तो इतना मतलब ये था, और हमारी स्थिति एकदम वैराग की थी, इतना सूक्ष्म वो वैराग था। 2 अवस्थाएं थी, एक तरफ वैराग और दूसरी तरफ ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा मिलन की लगन, कैसे उसको पाऊं। और इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूं, उनको तो लग रहा है ये किताबों की वजह से ही हो रहा है। पर एक तरफ जैसे वो आग थी ईश्वरीय प्रेम की, प्रभु प्रेम की, क्योंकि हम
वहां पर रामकृष्ण मठ में तो वहां इतने सारे उपनिषद थे, एक एक करके सारे उपनिषद पूरे किए। वहां जो जो किताबें थी, भक्ति का जो जो लिटरेचर था, वो एक एक करके सारा पूरा किया। डिवाइन लाइफ सोसाइटी और क्या 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 क्या, क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक सेंट, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, इतने एक एक करके, और एक एक किताब से तीव्र वैराग कि जैसे अभी भगवान को पाना है, अभी उसे पाना है। तो एक तरफ तो परमात्मा प्रेम, एक तरफ वैराग, और दूसरी तरफ ये विरोध। ऐसी हमारी अवस्था थी। मुझे याद है इसी अवस्था में हमारी बहन हमको जबरदस्ती एक माता के पास लेके गई थी एक बार। वो माता गीता पाठशाला चलाती है, उसको लगा शायद कुछ कर दे, तो वो हमको उस माता के पास लेके गई। वो माता ने हमको बहुत पावरफुल दृष्टि दी, हमने भी उसको बहुत पावरफुल दृष्टि दी। उसको लगा कि हम उसको दृष्टि देकर शायद इसका बुद्धि थोड़ा इसको रोक दे। तो हम तो उस अवस्था में थे, सर्व खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये सब मिथ्या है। जो दिख रहा है केवल भास है। ये सेंटर, वो ब्रह्मा कुमारी, ये कपड़े, ये सब कुछ भास ही भास है। जगत मिथ्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वेदांत का अध्ययन किया था, उपनिषदों का, तो उपनिषदों के जो वाक्य है वो जैसे रग रग में समाये थे। तो ये सब मिथ्या है। इसके लिए हम उस माता जी को भी देख रहे थे कि ये माता भी मिथ्या है, कुछ भी नहीं है ये, इसके दृष्टि का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ने वाला है। तो हमारी माँ का रोना धोना तो बहुत चालू था। हमारी माता जी ने कहा, अगर तू गया तो मैं ये जो कुआं है सामने घर के, उसमें कूद के मर जाऊंगी,